ब्रिटेन में हर साल लगभग 5 करोड़ टायर्स कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। वजन के हिसाब से लगभग 7 लाख टन। इन टायर्स को रिसाइकल करने की जरूरत होती है, लेकिन खुद अपने देश में इन्हें रिसाइकल करने की जगह ब्रिटेन लगभग आधे टायर्स भारत जैसे गरीब देशों को एक्सपोर्ट कर देता है। क्योंकि भारत में इंसानी जान की ज्यादा कद्र नहीं होती, इसीलिए हवा में जहर घोलने वाली टायर रिसाइकलिंग यूनिट्स इन टायर्स को जलाकर इनसे तेल, ब्लैक कार्बन और तार निकालती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऐसे 2000 से अधिक प्लांट मौजूद हैं। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना, भोपाल और राजगढ़ में भी ऐसे कई प्लांट संचालित हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ने राजगढ़ के पीलूखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसे ही टायर रिसाइकलिंग प्लांट पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की। आज हम आए थे वैल्यू रिसाइकल एंड रिक्लेम्स प्लांट में, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे टायरों को रिसाइकल किया जाता है, कैसे उसके अंदर से वायर्स और एक मटेरियल निकलता है जिससे सीमेंट बनाया जाता है। तो वहाँ पे देखा हमने और वहाँ पे मज़दूरों की हालत देखी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। क्या नाम है आपका? सुलेमान। कहाँ रहते हैं? धनखड़ी। कहाँ पे काम करते हैं आप? यही टायर प्लांट। कितने वर्ष हो गए आपको? तकरीबन 10 साल तो लगभग हो गया। ये प्लांट कब कब चालू होता है? ये रात को 8 सवा 8 के लगभग चालू होता है। कब तक चलता है? ये 3 बजे 4 बजे तक चलता रहता है। ये फैक्ट्री रात को 8 बजे चालू होती है और रात में 3 बजे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनको ये रहता है कि ये जो धुआं निकलेगा तो सभी लोग देखेंगे, तो इससे हो सकता है कि फैक्ट्री को बंद होने का चांसेस रहता है। क्या होता है इस प्लांट में? ये तेल निकलता है इसमें। काहे का? ये जा रहा बाहर टायर प्लांट, टायर का तेल। अच्छा, जो भी टायर आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे टायर? ये अपने भोपाल से, इंदौर से। अच्छा, एक बार में कितने टन माल? इसमें तकरीबन 60 टन के लगभग चलता है। एक मशीन में, और दूसरी मशीन में भी 60 टन ही आता है। आप लोग मशीन के अंदर भी जाते हैं क्या? नहीं, हम दिन में जाते हैं। मशीन के अंदर दिन में क्या निकालते हैं मशीन के अंदर से? अब अपनी ये तार निकाल देते हैं, उसके बाद में लोडिंग कर देते हैं। अच्छा, तार को लोडिंग कर देते हैं। हाँ, तार निकालने के बाद टायर लोडिंग होता है। ये जो इसमें से बारीक बारीक सा भी निकलता है टायर, क्या ये काय में काम आता है? ये बाहर जा रहा है, यूपी जा रहा है, और ये सीमेंट दुलान में जा रहा है, कहीं भट्टे में जा रहा है। हमने यहाँ पे 5 से 10 मिनट विजिट किया है, उसमें हमारी शर्ट काली हो गई है, हमारा चेहरा भी काला हो गया था। तो रुमाल हमारा, हमने जब देखा चेहरे को तो रुमाल देखो काला हो गया ऐसे। ये अगर 5 मिनट के अंदर इतना काला हो सकता है, और अभी जाने के बाद ये पता चला है कि नाक में भी हमारा काला हुआ होगा पक्का, क्योंकि ये सांस के थ्रू जब वो धुआं जाता है तो वो फेफड़ों के अंदर जाता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करता होगा। राजगढ़ के पीलूखेड़ी में 4 पायरोलिसिस प्लांट संचालित हो रहे हैं। पायरोलिसिस थर्मल डिग्रेडेशन प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन रहित वातावरण में 400 से 500 डिग्री के तापमान पर कार्बनिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक या टायर्स को विघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कंबशन नहीं होता और वेस्ट प्रोडक्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। टायर के पायरोलिसिस के बाद इससे 20 से 35% पायरो गैस, 35 से 50% पायरो ऑयल, चार और स्टील के पतले तार निकलते हैं, जिन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज को बाद में बेच दिया जाता है। वैल्यू रिसाइकलर्स रिक्लेमर्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने विदेशी टायर्स को यहां जलाने के आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि यहाँ केवल भारत के टायर्स ही रिसाइकल किए जा रहे हैं। विदेश वगैरह से भी आते हैं यहाँ पे टायर? से नहीं आता, बंद आते नहीं, बिल्कुल नहीं आता काम। कब से बंद है? सर आज तक नहीं आया। आपको प्लान में देख लो, कहीं पे आपको बाहर का माल नहीं मिलेगा। पीलूखेड़ी में जहां टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री है, उसके 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में 12 गांव मौजूद हैं। यहां रहने वाले लोग टायर फैक्ट्री से होने वाली परेशानी हमारे साथ साझा करते हैं। अभी लोडिंग करेंगे वो दिन के टाइम में,
इसको चालू करेंगे 4 से 5 बजे के बीच में, पूरी नाइट चलेगी। उससे जो धुआं उठता है, आप उसके संपर्क में भी जाओगे, उसके पास से निकलोगे ऐसे तो आप देखोगे तो काला हो जाओगे। प्लस जब आप जमीन पे उसको ऐसे करोगे तो काला हो जाओगे। अगर वो धुआं किसी के घर के साइड में है और उस घर में गया और अपन सो रहे हैं तो अपनी नाक देखेंगे। जैसे पहले चिमनियाँ नहीं जलती थी, पक्के मकान में अपन सोते थे और चिमनी जला के भूल जाते थे, तो वो नाक पूरी काली हो जाती है। उस टाइप आज भी काली हो जाती है। जैसे पास में कोई भी पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे को इतना गजब उसका वो होता है, मतलब रिएक्शन, कि उसके पत्ते अपने आप सूख जाते हैं। रात के समय में जब आप उधर से आते हैं तो धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं ही धुआं दिखता है और पूरी बदबू मारता है टायर। अरे फसलों में ज़्यादा नुकसान है उससे। ऑयल तो एक साइड अपने पास स्टॉक में कर लेंगे और जो पानी निकलेगा वो एक नाली पकड़ा के वहीं पे डालते रहेंगे। बांझ की शिकायत है फसल में, हर साल यही दिक्कत है। यही दिक्कत, दवा दारू डालो वापसी फैलाने लगे, दवा डालती है हर साल। कहीं से भी, इधर से जल स्रोत से कहीं से भी पानी भर के दूंगा। अगर आप मेरे को उसमें कोई भी TDS वाला पानी बता देता है कि हाँ ये पर्याप्त पीने योग्य पानी है, तो मैं उसको प्रूव करता हूँ कि बिल्कुल सही पानी है और हमारे क्षेत्र का पानी सही है। लेकिन TDS वाला पानी है ही नहीं यहाँ पे ऑलरेडी। सब ग्रामीण पी रहे हैं, मजबूरी है उनकी। ऐसा थोड़ी कि पानी नहीं पियेंगे, क्या प्यासा मरेंगे वो? पानी तो पियेंगे। जैसे अभी RO लगा रखा है कि बहुत सारा पानी वेस्टेज जाता है, जब जाके कहीं पीने योग्य पानी होता है। छोटी चिमनियाँ बनाई हुई, इतनी बड़ी भी चिमनी नहीं है। छोटी छोटी चिमनियों के थ्रू पूरे एरिया में फैलता है। पीलू खेड़ी का एरिया पास में है गांव का, उसके बाद यहाँ पर गीला खेड़ी पड़ता है, वो पास में तुर्कीपुरा है और कुरावर भी पास में ही है। तो ये मेरे को जहाँ तक अंदाज़ है कि ये कुरावर तक ये धुआं जाता होगा, क्योंकि रात का समय रहता है। रात के समय में पता नहीं चलता है कि धुआं कहाँ तक फैल रहा है। हालांकि ग्रामीणों की परेशानी से नरसिंहगढ़ SDM सुशील कुमार अनजान नजर आते हैं। कुल 29 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां वहां संचालित हैं, पर किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत अभी तक नहीं करी है कि इस प्रकार की कोई प्रदूषण से कोई समस्या हो रही है। लोगों ने कभी शिकायत वगैरह नहीं की है? शिकायत क्या, कोई आगे कोई ध्यान ही नहीं देने चीज़ को, सब बिके हुए हैं लोग, पैसा ले ले और खत्म काम। नहीं तो हमारा तो निरंतर संवाद है, हमारा वहाँ पे कार्यालय भी है, मैं भी वहाँ जाते रहता हूँ। अभी हमने वहाँ पे इंडस्ट्रीज कॉन्ग्लोमरेशन के साथ में एक एक्सरसाइज भी करी थी। पूरा जिला प्रशासन 2 दिन मौजूद था पीलू खेड़ी में। वहाँ गीला खेड़ी में भी हमारा रेलवे का काम चल रहा है। हमारे को तो किसी ने अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं करी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पायरोलिसिस द्वारा उत्पादित वायुमंडलीय प्रदूषकों के लगातार संपर्क में रहने के कारण श्वसन, हृदय और तंत्रिका संबंधी रोगों तथा कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा रहता है। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी से हवा और जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पायरोलिसिस प्लांट के ऑपरेशन के संबंध में कई नियम बनाए हैं, जिसमें एम्बिएंट एयर क्वालिटी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इन पायरोलिसिस प्लांट का नियमित इंस्पेक्शन किया जाए, ताकि ये प्लांट्स रिसाइकलिंग के नाम पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न कर सकें। राजगढ़ के पीलू खेड़ी से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।